अब लास्ट है जी इसका लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन, कि आपके पास पैसे आ गए हैं, अब आप उस बिज़नेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसके लिए है कि अगर तो आपके पास कोई $1 बिलियन है ना, $1 बिलियन का मतलब ये है कि आपके पास 280 अरब रुपया है, तो फिर तो आप इसको डाइवर्सिफाई कर लें, फिर आप जितने बिजनेसेस में जाना चाहते हैं आप चले जाएं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर आपको स्टेप 3 तक ही रहना चाहिए, स्टेप 3 से आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस डाइवर्सिफिकेशन पे अभी तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आई। इसके अंदर कोको कोला नहीं आया, इसके अंदर ये दानेदार वाले नहीं आए, और इसके अंदर नेस्ले नहीं आया अभी तक, ये अभी तक वो इसके अंदर नहीं आए, इसके अंदर मर्सिडीज़ नहीं आया अभी तक, ठीक है, इसके अंदर मैकडॉनल्ड नहीं आया अभी तक। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास पैसे उनसे ज़्यादा हैं, तो फिर डाइवर्सिफिकेशन में ये होता है कि जैसे गुल अहमद वाले हैं, उनका प्रोजेक्ट चल रहा है, पैसे उनके पास हैं, तो अब उन्होंने इस तरह किया कि ऑल ऑफ सडन उन्होंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर लिया जिसका इस बिज़नेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो कहाँ चले गए? वो एनर्जी में आ गए, उन्होंने यहाँ पर पावर प्लांट लगा दिए, ठीक। तो ये एक साइड पर कपड़ा बेच रहे हैं, दूसरी साइड पर पावर प्लांट लगा दिया उन्होंने। वो टोटल बिजनेस मुख्तलिफ है। जैसे लखानीज़ है ना, लखानीज़ 135 कंपनीज हैं उनकी, तो वो सिगरेट बेचते थे, सिगरेट बेचते बेचते उन्होंने मैकडॉनल्ड्स भी आ गए, सिगरेट बेचते बेचते उन्होंने कोलगेट भी ले लिया पाकिस्तान, सिगरेट बेचते बेचते वो मीडिया के अंदर भी आ गए। तो अब ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, टोटल डिफरेंट फील्ड हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट फील्ड हैं ये पैसे की वजह से, ये पैसे, आपके पास पैसा है तो आपने एक रनिंग बिजनेस पूरे का पूरा परचेज़ किया, परचेज़ करके उसके अंदर आपने पैसा पंप किया, उसको बड़ा कर दिया। आप कार बेच रहे हैं तो साथ साथ आपने कहा कि बैंक भी ले लेते हैं। आप मलिक रियाज हैं तो आपका इतना बड़ा साइज़ हो गया तो आपने 2 बैंक भी ख़रीद लिए, 2 बैंक खरीद लिए, तो आपने 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ भी खरीदी, 2 सीमेंट फैक्ट्रियाँ खरीद दी, तो आपने कहा गाड़ी भी एक लॉन्च कर दो, आपने गाड़ी भी लॉन्च कर दी। ये जो बड़ी बड़ी यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, गाड़ियाँ लॉन्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सारे वो हैं जिनके पास बहुत पैसा है। तो बहुत पैसा हो तो फिर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पे चले जाते हैं। तो ये सारे का सारा मॉडल जो है ना इन्वेस्टमेंट के अंदर है, और ये हाई रिस्क है, क्योंकि इसके अंदर जब आप हाई रिस्क पे जाते हैं तो आपका काम ख़राब हो जाता है। तो ये ज़हन में रखें कि डाइवर्सिफिकेशन जो है ना, इसने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद किया, पूरा पाकिस्तान, बड़े बड़े ब्रांड इस पर बर्बाद हो गए। और डाइवर्सिफिकेशन है क्या? आप स्टार्ट कर सकते हैं, करें आप, लेकिन बिलियंस डॉलर्स होने चाहिए आपके पास। अगर तो $1 बिलियन आपने कमा लिया हो ना, अब आपके पास पैसा ही पैसा है, तो फिर आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि आप अपना पैसा बैंकों में पड़ा रहने दें और उससे 10%, 20% या 15% आप लेते रहें, ठीक है, एक वो है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन जो होते हैं ना, बिलियनर, वो इसी तरह करते हैं, उन्होंने अपना सरमाया बैंकों में रखा होता है, वहाँ से पैसे सूद खा रहे होते हैं मज़े से, और कोई ना कोई काम उसका कर रहे होते हैं सूद से, ठीक है। दूसरा ये होता है कि आप कोई एक प्रोजेक्ट लें और उस प्रोजेक्ट को आपने ये देखना है कि ये पैसा मैं अगर इसमें डालूंगा तो बैंक से ज़्यादा पैसे मुझे मिल जाएँ, तो फिर आप शाहरुख खान बन जाएँ, आपके पास पैसे आप खरीद ही जाएँ, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसे इतने नहीं हैं, कतन इस पंगे में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कब्र खोद है, पैसा भी जाएगा और ख़ुद भी जाएंगे, इसमें बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। एक बिज़नेस काफ़ी है, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमा के आपने क्या करना है? कंफर्टेबल लाइफ गुजारना है। तो अब अगर पैसे कमा के अनकंफर्टेबल लाइफ होगी कि जैसे जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जैसे किसी खरकार कैम्प में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या फ़ायदा उसका? फिर पैसा तो ज़ाब हो गया आपके लिए। और ये वही पैसा है जिसके लिए कुरान जी ने कहा है ये बंदे को भटका देता है, जलील कर देता है, ख्वार हो जाता है, तुम मर गए, तुम पैसे बर्बाद हो। ये वही मसला है कि डाइवर्सिफिकेशन में आकर बंदा फंस जाता है।